जय श्री महाकाल। आदेश तांत्रिक को भी भ्रमित कर सकने वाली ऊर्जाएं जो कि स्थानीय हैं और ग्रामीण स्तर पर इनकी सिद्धियां और प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं तंत्र प्रयोग, कैसे करते हैं ओझा और तांत्रिक लोगों को परेशान। अब ये ओझा और भगत कौन होते हैं? ओझा और भगत वो होते हैं जो स्थानीय शक्तियों को सिद्ध या अनुबंधित करके अपने इच्छित कार्य करवाते हैं। इनके पास स्थानीय शक्तियों की सिद्धियां होती हैं और ये कारगर भी हैं, तत्काल प्रभाव देती हैं। अब स्थानीय देव और देवियां कौन हैं? ये हैं कालका, आसो, मरई, गौण बाबा, ब्रह्मदेव, अघोरी, मसान और घटोइया। और ये इत्र योनि की शक्तियां हैं। ये शक्तियां अच्छा और बुरा दोनों करने में पूर्ण सक्षम होती हैं। इनमें 3 शक्तियां और भी हैं जो अच्छा करना जानती ही नहीं। वो हैं ब्रह्मराक्षस, खब्बीस और बेताल। इन तीनों शक्तियों को खान खुराक देकर अनुबंधित किया जाता है उस कार्य के लिए जिसके लिए इन्हें प्रसाद स्वरूप मांस, अंडा, कच्ची पक्की पूड़ी, खीर और शराब अर्पित की जाती है। इन्हें ओझा या तांत्रिक सिद्ध नहीं करते, केवल अनुबंधित करके कार्य लेते हैं। गौण बाबा और ब्रह्मदेव ये 2 शक्तियां इत्र योनि की भलियों, मगर ये स्वयं में अनंत सिद्धि धारक है। क्योंकि ये मनुष्य थे तब अच्छे साधक और सिद्ध थे, तो सिद्धियां और मंत्र इनकी स्मृति में है और वो उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इनसे प्रताड़ित या पीड़ित व्यक्ति को ठीक करना बहुत ही जटिल होता है। अगर तांत्रिक की सिद्धि देव योनि की नहीं है तो वो ठीक नहीं कर सकता है फिर। और ये प्रताड़ित या पीड़ित तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति भीषण गलती कर दे या किसी ओझा द्वारा इन्हें भेजा गया हो तब। बस ऐसे ही आसो, कालका और मरई का कार्य है, लेकिन थोड़ा फर्क है। ब्रह्मदेव और गौण बाबा स्वयं का भरने की स्थिति में छुपाव नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर किसी तांत्रिक ने इन्हें खिलवाया तो ये तुरंत बता देते हैं मैं फला हूं, और उसकी गलती क्या थी ये भी बता देते हैं। तांत्रिक को भ्रमित नहीं करते, डंके की चोट पर उस पीड़ित की गलती और स्वयं की पहचान बताते हैं। लेकिन ये देवियां स्वयं की पहचान नहीं बताती, ये भ्रमित करती रहती हैं। अगर जानकार कमजोर हो और वो उतना जानकार ना हो तो वो भ्रमित ही रहेगा, जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। उसे वो पीड़ित बीमार ही समझ आता है, लेकिन उस पर न दवा काम करती है ना ही दुआ काम करती है। उसका ओरा धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर और कई बीमारियों का शिकार होता जाता है। विकल्प और कारण खोजना कठिन और असंभव तक मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे ही अघोरी बाबा, जैसे गंगाराम, मनसाराम बाबा, ये भी बहुत बड़े तांत्रिक हैं और तंत्र की ज्ञाता भी हैं। तो सभी की कार्य प्रणाली एक जैसी है। और मसान बाबा ये तो बड़े ही चमत्कारी हैं। ना ये कवच मानते हैं, ना ही अनुबंध, ना ही दुहाई या आन, ये कुछ नहीं मानते। इसी कारण अधिकतर तांत्रिक इनका उपाय ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि जिसको ये प्रताड़ित करके रखे हुए होते हैं उसका कोई ठीक से उपाय नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ हैं जानकार, वो कर लेते हैं, जिनको सूत्र पता है। तो देव शक्ति के कवच को ये प्रणाम करते हुए उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कवच कहाँ रहा। ये दंडवत और शरणागत होकर अपना काम करके निकल जाते हैं। और सबसे शांत और गलतियों को माफ कर देने वाले हैं घटोइया। व्यक्ति से अगर गलती हो जाने के बाद अगर वही व्यक्ति इनके चबूतरे पर मत्था टेक दे, एक नारियल अर्पित कर दे, तो ये उसे माफ कर देते हैं, बहुत जल्द माफ कर देते हैं और उसकी वेदना प्रताड़ना रुक जाती है।
तो शक्ति चाहे वो इंद्र योनि की हो या अन्य देव योनि की हो, लेकिन उसके कार्य उसे नकारात्मक या सकारात्मकता के रूप में प्रकट करते हैं। और एक विशेष बात जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहे प्रश्न और तर्क का जवाब है, अगर ब्रह्म राक्षस किसी अनुबंध द्वारा किसी व्यक्ति को पीड़ित कर रहा है तो उसे रोकना या बांधना बहुत जटिल है। और अगर वो स्वयं किसी के पीछे लगा हुआ है तो आप आसो, कालका, मरई या ब्रह्मदेव या किसी भी शक्ति से आप उसे रोक सकते हैं। अगर अघोरी बाबा स्वयं किसी को प्रताड़ित करते हैं तो उन्हें भी सरलता से रोका जा सकता है, लेकिन अगर किसी भगत द्वारा उन्हें भेजा गया है तो रोकना या हटाना बहुत जटिल हो जाता है। क्योंकि इंद्र योनि हो या पितृ योनि हो या देव योनि हो, सभी भक्ति की शक्ति से ही अति बलिष्ठ होते हैं। और अगर उनका कोई भक्त नहीं है और वो स्वच्छंद हैं तो इनकी शक्तियों का दायरा सीमित ही रहता है। और भक्ति की शक्ति प्राप्त कोई भी छोटी से छोटी शक्ति भी बड़ी शक्ति को हटा सकती है। तो ये थी आज की चर्चा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर सलाह या जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 पर जय योगेश्वर महादेव आईडी सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।